इस पहले वीडियो से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आपको जानना चाहिए और काफ़ी मिस्टीरियस भी है, क्योंकि अधिकतर लोग मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं। चलिए तो जानते हैं कि आपको पता है कि जो फ्लैग होता है वो किसी भी देश की शान होता है और वो किसी भी देश की शान को दर्शाता है। ऐसा ही कुछ फ्लैग भारत का है। अगर मैं आपसे एक आसान भाषा में आसान से सवाल करूं तो क्या आपको पता है कि भारतीय फ्लैग का एक खूबसूरत सा डिजाइन किसने दिया था? जी हाँ, दरअसल एक कितने लोगों को पता ही नहीं होगा। दरअसल वो डिजाइन पिंगली वेंकैया ने दिया था। क्या खास बात थी उसमें? आश्चर्य की बात यह थी कि वह 19 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेना नायक बन गए और वह महात्मा गांधी जी से मिले। वह उससे इतने प्रभावित हुए कि वो भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और लगभग 30 देशों के फ्लैग का एनालिसिस करने के बाद साल 1921 में डिज़ाइन तैयार किया और साल 1931 में तिरंगे के डिज़ाइन को पास किया गया। तो इस तरह पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का डिज़ाइन तैयार किया। वहीं फैक्ट नंबर 2, वहीं बात करें मैक्सिको के एक गांव है जो काफ़ी अद्भुत और मिस्ट्री है, काफ़ी अजीब चीज़ है। कह सकते हैं कि ये मिस्टीरियस भी है। दरअसल उस गांव का नाम टिलटेपक विलेज है। वहाँ उस गांव में कुत्ते या कोई अन्य जानवर या मनुष्य अंधे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के बच्चे का जन्म नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है, जन्म तो नॉर्मल होता है, पर कुछ मिस्टीरियस रीज़न की वजह से आँखों की रोशनी चली जाती है। ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस गाँव में से एक है। पर मेनली अधिकतर इस गांव में जेपेटोक जनजाति रहते हैं। मेनली इसके 2 रीजन हैं। इस गांव में कस यानी श्रापित पेड़ है जिसका नाम है लाव जुएला ट्री, जिसके देखने के बाद इंसान से लेकर पशु पक्षी तक अंधे हो जाते हैं। ये पेड़ यहाँ कई सदियों से मौजूद है, लेकिन यह भी एक अपने आप में मिस्ट्री है। वही बात करें रीज़न 2 की, तो दूसरा कारण है कि वहाँ पर कुछ जहरीली मक्खियाँ पाई जाती हैं। हालांकि कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है और ना ही अभी तक वहाँ पर जाकर कोई प्रॉपर रिसर्च हुई है, या बस एक अनुमान है। हो सकता है मधुमक्खियाँ इस जगह पर एग्जिस्ट करती हैं, मे भी हो सकता है। ये हो सकता है कि इंसान हो या जानवरों पर अटैक करती हैं, जिससे वो अपना आई साइट्स खो देते हैं, जिससे वो अंधा हो जाते हैं। ये भी अपने आप में एक मिस्टीरियस है। फैक्ट नंबर 3, आपने रोडों पर देखा होगा, खास करके फॉरेन कंट्री में रोड ब्रेकर लगे होते हैं। क्या आपको पता है रोड ब्रेकर क्यों लगे होते हैं और फॉरेन कंट्रियों की रोड ब्रेकर की क्या खास बात होती है? दरअसल जो ये रोड ब्रेकर होते हैं गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए लगे रहते हैं। क्या आपको पता है कि इनमें सेंसर लगे होते हैं, दूर से स्पीड को डिटेक्ट कर लेते हैं। दरअसल इसमें ऐसा होता है कि जब गाड़ी स्लो स्पीड में आती है तो इनमें से एक ऐसा सिस्टम होता है कि बम्प निकल आता है। हालांकि जब गाड़ी स्लो स्पीड में आती है तो इसमें बम्प थोड़ा सा निकलता है, और वहीं ज़्यादा तेज़ स्पीड की बात करें तो जब गाड़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से आती है तो इन ब्रेकरों में बहुत बड़ा बम्प निकल आता है, जिससे गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। ये दरअसल खतरनाक हादसा को रोकने के लिए लगा होता है, जिससे लोगों को सबक मिले। फैक्ट नंबर 4, 1 अप्रैल काफ़ी आपको याद होगा कि मैंने आपको फूल बनाया। कितने दोस्तों ने दोस्तों को भी फूल बनाया होगा, विश किया होगा? मुझे विश नहीं है, क्योंकि क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल को फूल डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्या आपके मन में सवाल नहीं गूंजता कि आखिर क्या रीज़न था कि 1 अप्रैल को फूल डे कहा जाता था? तो आइए जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। पहले समय में जूलियन कैलेंडर चलता था। सबसे बड़ी कमी इसमें यह थी कि ये सूर्य के रोटेशन को फॉलो नहीं करता था। फिर उसके बाद आया जॉर्जियन कैलेंडर, इसमें सन के रोटेशन के हिसाब से चलता था। सबसे पहले फ्रांस ने जॉर्जियन कैलेंडर अपनाया, बाकी कंट्रियों ने नहीं अपनाया। तो इसलिए जिन कंट्रियों ने नहीं अपनाया उसे मूर्ख कंट्री कहा गया। इसीलिए 1 अप्रैल को फूल डे मनाया गया। वही फैक्ट नंबर 5, आपने थप्पड़ का तो स्वाद चखा ही होगा शायद। तैयार हो जाइए। स्कॉटलैंड ऐसा देश है जहाँ 16 वर्ष के कम बच्चों को आप थप्पड़ नहीं मार सकते, चाहे वो फिर गार्जियन हो चाहे टीचर हो। ये गैर कानूनी है, अपराध भी है। फैक्ट नंबर 6, आपने ये तो सुना होगा कि हम ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए कई सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ, अगर हम आपको ये कहें कि आप आसान सा काम करके ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं, वो भी लीगली, आप भी कहेंगे क्या ये आइए जानते हैं।
एक कंट्री जिसका नाम फिलीपींस है, वहाँ पर 10 पेड़ लगाने पर ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। फैक्ट नंबर 7, फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा और जानते भी होंगे। क्या आपको पता है कि 2005 से पहले फेसबुक का क्या नाम था? उस वक्त facebook.com को कहा जाता था facebook.com। 2005 के बाद इसका नाम बदलकर द facebook.com कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8, आप इंटरनेट यूज करते हैं और इंटरनेट यूज करते समय डाटा यानी कि 2G 4G 3G या 5G तो आप बोलते ही हैं। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि जो 2 3 4 5 के पीछे G लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जनरेशन। जी हाँ, क्या आपको पता था पहले? वही बात करें फैक्ट नंबर 9 की, तो कौन सा ऐसा जीव है जो मेल से फीमेल में बदल सकता है? ये भी एक मिस्टीरियस भी है और ये सही भी है। ऑक्टोपस है। जी हाँ, ऑक्टोपस ऐसा जीव है जो मेल से फीमेल में चेंज हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि पहली एटीएम मशीन किस बैंक ने जारी की थी? दरअसल पहली एटीएम मशीन 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेस बैंक ने लगाई थी। क्या आपको पता था? तो आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये था मेरा एपिसोड 1।